Very good morning to everyone. So आज छुट्टी है, फ्राइडे है एंड वी हैव गॉट अ हॉलिडे इन एनएससी बीएससी ड्यू टू मोहर्रम। और जो कमोडिटी सेशन होगा वो शाम को 5 बजे शुरू होगा। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि आज हम इस वीडियो में विल सी अबाउट मंडे, ट्यूसडे जो हमारी मंथली एक्सपायरी है, और फिर आगे आने वाले वीक के बारे में तो हम मंडे ट्यूसडे को ही बात करेंगे। कल मार्केट ने अच्छा खासा एक अपसाइड लिया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि 250 300 में एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। कल हुआ क्या कि मार्केट ने 200 तक तो गया, मार्केट 250 तक गया और वहां पे उसने रेजिस्टेंस लिया और 130 के नीचे क्लोज कर दिया। 23,800 790 के करीब जब आया था पिछले हफ्ते, उस वक्त 650 23,650 वॉज द लेवल जो मैंने ऑलरेडी पहले ही सभी को बताया था कि भाई मार्केट ये लेवल एनी टाइम टेस्ट करने आ सकता है, कोई न्यूज हो चाहे ना हो। न्यूज हुई तो वो फॉल जस्टिफाई हो जाएगी, अदरवाइज इसको एक टेक्निकल फॉल मान के एक गैप फिल करने तो वो आ सकता है। वो अगर वो गैप फिल ना नहीं करेगा तो कोई भी राइज होगी वो सस्टेन नहीं करेगी। तो मार्केट ने क्या किया, वो 650 तक तो नहीं आया लेकिन 23,790 के आसपास आके वहां से उसने जो है बाउंस ले लिया 785 करीब, राइट। ठीक है, 785 या 90 कुछ था। मैंने कहा था कि अभी वो गैप जो है वो 145 पॉइंट्स का ही रह गया है। तो वहां पे मैंने बाय ट्रेड इनिशिएट करवाया था सबसे कि भाई यहाँ पे आप लॉन्ग करके जाइए निफ्टी को। हमने 24,200 का कॉल लिया हुआ था 24,200, किसी ने 24,000 का। और वो कल हमने 24,180 200 के आसपास ही उसको बुक किया। सॉरी, कल नहीं, परसों को हमने बुक किया, लेकिन मेरे कुछ क्लाइंट ने फ्यूचर कल बुक किया था। उनका मैसेज आया है, अच्छा खासा मैसेज है, कल रात में 10 बजे उन्होंने भेजा हुआ है। पता नहीं अभी वो क्या चाहते हैं। उसमें उन्होंने मेरी तारीफ की है या पता नहीं क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो और फिर कल ही मैंने जो है निफ्टी का 23,600 का ही पुट लेने कहा था। हम वो हमने कुछ 130 पे लिया था और उसको हमने कल कुछ 150 152 के आसपास उसको कल बुक किया, इंट्राडे ही बुक कर लिया। उसका रीजन ये था कि देखो 3 दिन छुट्टी है और कल यूएस का जीडीपी डेटा आया। मैं समझ रहा था कि वीक आएगा, लेकिन आया बहुत ही स्ट्रांग। अब देखिए जीडीपी में ऐसा है कि अगर आप एक खड्डा भी खोदोगे तो वो जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि पिछले महीने, पिछले क्वार्टर में अगर आप देखो तो इट वाज अ वॉर जोन फॉर यूएस। अब वॉर में एक तरफ इकोनॉमी अगर डैम्पन होती है तो दूसरी तरफ उनकी इकोनॉमी स्टेबलाइज भी हो गई थी। व्हाई? बिकॉज क्रूड के भाव ऊपर थे एंड यूएस इज अ एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड, नॉट एन इंपोर्टर। ठीक है। हमारे इंडिया में हमारी कंट्री किसी वॉर में नहीं है, लेकिन उन लोगों की वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी हैम्पर होगी आगे चल के। व्हाई? बिकॉज क्रूड प्राइजेस, ये जो समय था 2 महीने, उसमें क्रूड प्राइजेस वर वेरी हाई। ठीक है। तो हाई क्रूड प्राइजेस, व्हाई? बिकॉज वी आर द इंपोर्टर्स। हम बड़ी तादाद में क्रूड को इंपोर्ट करते हैं, इसलिए क्रूड की तेजी ये डाउ के लिए, यूएस के लिए फायदेमंद है, हमारे लिए नुकसानकारक है। तो इसलिए 2.1 की जीडीपी आने के बाद भी डाउ ने जो कल टॉप लगाई वहां से कुछ 500-600 पॉइंट गिर गया। अभी भी आपको कुछ 150 पॉइंट माइनस दिख रहा होगा। इवन डॉलर इंडेक्स कल थोड़ा सा नरम हुआ, 101 के करीब कुछ आया है। वो आज 101 भी तोड़ेगा, पॉसिबली 100 भी तोड़ेगा। और कल आपने देखा क्रूड, सिल्वर एंड गोल्ड में एक टर्न अराउंड सा कुछ हुआ है। भले आपको अभी फिलहाल सिल्वर फ्यूचर्स नेगेटिव दिख रहे होंगे, वो जैसे उनका मार्केट ओपन होगा, 5 बजे हमारा ये ओपन होगा अपना कमोडिटी सेशन, तो आज रात तक वो भी संभल जाएंगे, वो भी कवर अप हो जाएंगे। तो अब ये सब के चलते मंडे के लिए क्या लग रहा है, तो
मंडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी अब जैसे जहां ओपन होंगे उस हिसाब से हम निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करेंगे। मैंने इसीलिए कल दिलवाई हुई पुट को कवर अप करने इसीलिए कहा था। अभी भी आप देखो तो गिफ्ट निफ्टी इज डाउन अबाउट सम 150 पॉइंट्स, लेकिन ये यही हालात मंडे को सुबह तक रहेंगे कि नहीं, वी डोंट नो। आज अगर डाउ रिकवर हो गया तो ये 150 पॉइंट्स का सीधा आपको 100 पॉइंट प्लस दिख सकता है या फ्लैट ओपन हो सकता है। तो वाई टू टेक रिस्क, ठीक है। अगर गिर गिर के अगर मानो 200 पॉइंट नीचे भी खुला, आपका पुट ज्यादा से ज्यादा आपको 50-100 रुपए का प्रॉफिट देगा। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स को वो लोग डाउन कर देंगे, क्योंकि अगले दिन वी हैव गॉट एन एक्सपायरी। तो कम से कम आधा दिन तो उनको कल की डाउ की मूवमेंट प्लस आज की मूवमेंट को वो मैनेज करने में ही निकल जाएगा। तो उसमें आपका ऑप्शन प्रीमियम तो सब लथाड़ी देंगे ये लोग। तो ऑप्शन अगर प्रॉफिट में था तो इसलिए मैंने कहा था आप काट लेना। हीरो मोटो हमने कुछ 105 में लिया था, वो हमने कुछ 135 से 130 के आसपास उसको बुक मैंने बोला था कि आप कर लीजिएगा। उसके बाद में वो देखो कितना गिरा। तो प्रॉफिट अगर आ रहा है ना तो उसको अगले दिन के लिए मार्केट में छोड़ के मत जाइए। हाँ, अगर लॉस है, सी बिकॉज अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, अगर मैंने कोई ट्रेड दिया बाय का, तो ऑब्वियसली मैंने तभी दिया होगा या तो वो एकदम ही लोएस्ट लेवल पे होगा। तो अब यहां से गिर गिर के और कितना गिरेगा, ठीक है। हर स्टॉक तो हिंडाल्को नहीं होता। अब हिंडाल्को में भी आप देखेंगे मंडे से देयर इज गोइंग टू बी अ शार्प राइज इन द एंटायर मेटल सेक्टर। आपको मंडे से ही जो है थोड़ा थोड़ा करके सारे मेटल सेक्टर्स में एक अपमूव आता हुआ दिखेगा। तो मैंने हिंडाल्को ही कहा था, इनफैक्ट मैंने हिंडाल्को का 1000 का कॉल दिलवाया था, और ये भी मैंने कैरी करने को ही कहा हुआ है कि हिंडाल्को में जो भी पोजीशन हो कैरी करके जाइए। अपार्ट फ्रॉम हिंडाल्को वी हैव टेकन पोजीशन इन इटर्नल, वी हैव अ पोजीशन इन डाबर आल्सो, ठीक है। तो बस मैंने सिर्फ यही 3 कॉल को ले जाने के लिए कहा हुआ है। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी हमने सब कुछ भी हमारे पास में नहीं है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा डिसीजन रहा हमारा। मैं मेरे क्लाइंट का आपको एक मैसेज दिखाता हूँ। मैं पता नहीं अभी उन्होंने क्या लिखा है, पर जस्ट सी, उसके बाद में विल सी के मंडे क्या लग रहा है, एंड हम जो है एक एनालाइजिंग करेंगे। ये कल उन्होंने मुझे कुछ 10:30 ये 10:15 भेजा हुआ है। लिखते हैं, सर आई एम सॉरी टू से बट या तो आप अनजान हो दुनियादारी से या फिर आपको खुद की वैल्यू नहीं पता, इसलिए शायद आप पीनट्स के भाव में गोल्ड बेचते हो। मैं आपको लाइफ टाइम प्लान ज्वाइन किया था 24,000 में, लेकिन आज अगर आप यही अमाउंट फिर से मांगे तो मैं दे दूंगा, क्योंकि आपकी वैल्यू शायद इससे ज्यादा ही है। मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन आपने हाल में जैसे जैसे कहा मैं करता गया। 2 दिन पहले निफ्टी बाय किया 23,800 पर, आज यानी कि कल, ये कल का मैसेज है, आज कहाँ गया, आज बुक किया 24,180 पर, फिर आज सेल किया और 110 पॉइंट पर बुक किया। हिंडाल्को में लॉन्ग हूं 10 लॉट से, ठीक है। ये जो सेल किया ना, ये मैंने पुट लेने कहा था, मैं आपको वो मैसेज दिखाऊंगा। आपने कहा था कि यूएस जीडीपी डेटा के बाद में डॉलर गिरेगा, वो गिरा। सिल्वर गोल्ड क्रूड बढ़ेगा, बढ़ा। मेरी सिल्वर में 3 लॉट्स की पोजीशन थी। आज मैंने डाउन में सिल्वर और क्रूड 2-2 लॉट बाय किए थे और आज ही बुक भी कर लिया। पहले का सिल्वर होल्डिंग है, ठीक है। उसके बाद में लिखते हैं, सर जी मैं 66 इयर्स का हूं, मेरा तजुर्बा आपसे ज्यादा है, पर आपका ज्ञान और बुद्धिमत्ता को सैल्यूट है। मैं लास्ट ईयर से आपका मेंबर हूं। पिछले साल सिल्वर में लॉस हुआ था जो 2 महीने में कवर हो गया। ओवरऑल अब तक मैं कुछ 42 लैक्स के प्रॉफिट में हूं। मेरी पोजीशन बड़ी होती है, लेकिन आपके ही व्यू से ये बन पाया है। आप फीस बढ़ाए, जो जेन्यून होगा ज्वाइन करेगा। लॉस प्रॉफिट मैटर नहीं करता, सही इंसान और उसका नॉलेज मैटर करता है, जो आप हो। थैंक यू सो मच।
अब देखिए क्या है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती। देर आर पीपल जो शायद मेरे क्लाइंट भी नहीं है, लेकिन जो मैं वीडियो बनाता हूं उस पर जो भी लेवल देता हूं वो लेवल्स को ध्यान में रख के दे ट्रेड एंड दे मेक प्रॉफिट। कुछ लोग हैं जो शुरू से ही मेरे क्लाइंट है, कुछ लोगों को 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, जब से मैंने ये सर्विस वगैरह शुरू किया है तभी से दे आर इन माय तब से मतलब जुड़े हुए हैं। तब मतलब जैसे जैसे मैंने प्लान चेंज किए, भाव मतलब रेट्स चेंज किए, वो लोग एनरोल करते गए और आज मेरे ख्याल से लगभग वो सारे लोग जो है लाइफ टाइम में है। अब देखिए ये जो मैंने 13,000 24 13,000 और 23,000 का भाव रखा है, 9,000 का 1 साल का, 6 महीने का 5,000, 3,000 3 महीने का, ये कोई मैंने मतलब इसलिए नहीं रखा कि मैंने ये रेट कम रखने का कारण ये है कि भाई मार्केट में मैंने देखा देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग अच्छा काम तो करना चाहते हैं बट उनको सही गाइडेंस वगैरह मिल नहीं पाता। जैसे मैं हमेशा मेरे आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको शायद पता ही होगा कि मेरी भी शुरुआत ऐसे ही अकेले मतलब अकेले एक एज अ ट्रेडर से हुई थी। बहुत पैसे गवाए, बहुत लॉसेस फेस किए, फिर थोड़ा समय सीखने में लगाया, थोड़ा समय एनालाइजिंग करने में लगाया और ऐसे करते 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 एक समय आया कि उस लेवल तक मैं आ चुका था कि अगर मैं किसी को कुछ लेने देने कहूं तो उसको थोड़ी बहुत कमाई हो सकती थी। और फिर उसी बात को शार्पन करते 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 ऑफलाइन मेरे क्लाइंट्स बनते गए और फिर 3 साल पहले मैंने ये यूट्यूब वगैरह शुरू किया और ऑनलाइन भी क्लाइंट्स जो है बनते गए। ऐसा ऐसा तो नहीं मैं कहूंगा कि सभी लोगों को प्रॉफिट हुआ है, देर आर सर्टन पीपल जिनको नहीं हो पाया। लेकिन तकलीफ ये होती है जब आप सारा पैसा एक ही ट्रेड में एक ही महीने के एक्सपायरी में लगा देते हो, तब आपकी पोजीशन होती है बड़ी, 5 लॉट 10 लॉट ऐसी ऐसी होती है। और जब वही ट्रेड में अगर कुछ इशू हो जाता है तो आपके पास अगले महीने के लिए पैसे नहीं बनते और फिर आप बोलते हो कि भाई हमको आपसे लॉस हो गया। अगर मैंने पहले भी कहा हुआ है, अगर आपका कैपिटल कम है ना तो अभी देखिए किसी किसी का कैपिटल कम होता है, 25,000 या ऐसा कुछ। अगर आपने 12-13 हजार का एक सौदा ले लिया और मान मान लीजिए वो सौदे में आपका कुछ गड़बड़ हो गया, तो आप क्या करेंगे? ये मार्केट में पैसा पैसे को खींचता है। ये मार्केट में आपके पास में अगर आने वाले 2 महीने के लिए फंड्स है, ठीक है, तो आपको शायद फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने आपका अगर आपको पता है कि भाई जो भी हुआ है, जो भी ऊंच नीच हुई होगी वो मैं नेक्स्ट मंथ कवर कर लूंगा। पर यहाँ पे तकलीफ ये होती है कि सारा पैसा जब एक ही ट्रेड में लग जाता है और अनफॉर्चुनेटली अगर वही ट्रेड ना चले तो दिक्कत हो जाती है। बट देर आर मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स जिन्होंने पिछले जनवरी से लेके अब तक यानी कि पिछले 6 महीने में जो भी अप एंड डाउन हो गया था हमारा, अक्टूबर में नवंबर में वो मारुति को लेके हुआ था, वो सभी कुछ आराम से एक एक लॉट में काम करके ही कवर किया हुआ है, एक दो लॉट में कवर किया हुआ है। तो आई अंडरस्टैंड कि भाई लोग भी जो है ऑलरेडी लॉस के खड्डे में है, ना कोई प्रॉपर गाइडेंस है, ना कोई सही तरीका है जो उनको एक 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 आइडिया दे सके कि भाई कब क्या कैसे कहाँ क्या करना चाहिए। और ऐसे में अगर मैं कहूं कि भाई 10,000 3 महीने, ये सब कुछ ब्याज भी नहीं होता, क्योंकि लॉस करके दिमाग पे क्या उसकी असर होती है ना, ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। इसलिए जब मैं ये देखता हूँ कि देरा कुछ कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो शायद मेरे क्लाइंट भी नहीं है, सिर्फ आपकी तरह व्यूअर है, मैंने ये लिया हुआ है, अब मुझे 1.5 लाख का लॉस है, मैं क्या करूं? अरे भैया आप 1.5 लाख रुपए वहां तोड़ने को तैयार हो,
अब 9,000 में 1 साल का मेंबरशिप ले लो, आपका वो 1.5 लाख रुपया में टूटने भी नहीं देता, मैं आपको वो ट्रेड ही नहीं करने देता। और अगर सचमुच अगर मेरे किसी ट्रेड में आपको अगर ऐसा ऐसा भारी लॉस अगर आया होगा ना, मैं आपको दिल से कहता हूं वो सारा लॉस कवर करके आप प्रॉफिट में आते, इस तरह से काम करवाता मैं। पर यहाँ पे लोगों को 13,000 जो लाइफ टाइम का मेंबरशिप है वो देना भारी पड़ता है, लेकिन हजारों लाखों रुपए का आपका स्टॉप लॉस हो जावे, आपका डेबिट आ जावे, वो आपको चलता है। हमारे यहाँ पे भी होता है, मेरे भी कुछ क्लाइंट्स है जो कभी कभी जब मार्केट मूड में नहीं होती हमको प्रॉफिट देने के, तो बड़े डेबिट में आते हैं वो लोग। लेकिन उनका जो भरोसा है कि भाई आप बोलो तो मैं होल्ड करता हूं, और मैं कहता हूं कि नहीं आप होल्ड करो, एंड कुछ ही दिनों में उनका वो सब कवर अप हो जाता है। क्योंकि मुझे भी मेरे ट्रेड पे उतना कॉन्फिडेंस है, उतने कन्विक्शन से मैंने वो ट्रेड निकाला है कि भाई इसमें लॉस नहीं हो सकता। हाँ, ये चल नहीं रहा है अभी, इसको दबा के रखा हुआ है, ये लोग निचोड़ रहे हैं इसको, वीक ट्रेडर्स को निकालता भी है मार्केट सिस्टम से। तो ये सब कुछ हो रहा है इसमें, पकड़ के रखो इसको, छोड़ो मत। और कल ये जो क्लाइंट का मैंने आपको मैसेज दिखाया, वो उन्होंने सिल्वर थोड़ा थोड़ा ऊंचे भाव में लिया हुआ है, लेकिन कल जो सिल्वर गैप डाउन से ओपन हुआ वहां पे उन्होंने दो दो लॉट ऐड किए। और कल ही जो 8,000 पॉइंट का जो सिल्वर ने रैली मारा था, 7.5 8,000 पॉइंट का, उसमें वो दो लॉट निकाल दिए। आज उनको फिर से मौका मिलेगा, अगर यही लेवल पे सिल्वर ओपन होता है तो फिर से ले लेंगे। व्यू गलत नहीं होता, बस थोड़ा टाइम लग जाता है। और वो टाइम में अगर आपकी किसी में ऑप्शन की बड़ी पोजीशन है, वो अगर गल गई तो खत्म। इसीलिए मेरा यही कहना है, ऑप्शन कर रहे हो ना भैया, एक दो लॉट से करो। और अगर आपका कैपिटल कम है ना, तो मेरा यही विनती रहेगा, ऑप्शन में मत पड़ो, तो थोड़ा सबर रखो, थोड़ा थोड़ा करके आप एमटीएफ में डिलीवरी उठाओ, थोड़ा पैसा बन जावे उसके बाद ऑप्शन करो। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आप पैसा डालोगे, एक एक लॉट का पैसा कहीं ना कहीं से आप अरेंज करोगे, इसमें मुश्किल हो जाती है, काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, इन्होंने तो अपने हिसाब से कहा, ये जो क्लाइंट का मैंने आपको मैसेज दिखाया, लेकिन ऐसा कोई रेट वगैरह मैं नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ, लेकिन इतना है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप में सिर्फ एक मेंबर की कमी है, तो वो अगर आप आजकल में फिल कर देते हैं, चाहे आप इक्विटी प्लस कमोडिटी 23,000 वाली ज्वाइन करो या फिर 13,000 में इक्विटी वाली ज्वाइन करो, उसके बाद में कम से कम ये दिसंबर तक या एटलीस्ट दिवाली तक तो लाइफ टाइम मेंबरशिप विल बी क्लोज फॉर द न्यू पीपल। हाँ, इतना है कि दिवाली के बाद में अगर मैंने इसको ओपन किया ना, तो ये रेट नहीं रहने वाले, रेट विल बी इंक्रीज, लेकिन डबल नहीं हो जाएंगे, थोड़ा बहुत मामूली सा इंक्रीज होगा। और दिवाली के बाद तो वैसे भी ये सारे ही रेट्स इंक्रीज होंगे, 6 महीने वाले भी, 3 महीने वाले भी, और 1 साल वाला भी। ठीक है, दिवाली के बाद तो वो इंक्रीज होगा। तो जो लोग भी जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे, तो एक ही मेंबर की जरूरत है फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप। तो ये पूरा जो है आने वाले ये साल तक या दिवाली तक एटलीस्ट बंद हो जाएगा। उसके बाद में हम जब शुरू करेंगे भी, तो ये 13,000 23,000 में तो आपको नहीं मिलने वाला, इतना तो तय है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप करें 9082503553। और लाइफ टाइम मेंबरशिप 13,000 फॉर इक्विटी, लाइफ टाइम मेंबरशिप 23,000 फॉर इक्विटी प्लस कमोडिटी। 1 साल का अगर आप लेते हो तो 9,000 रहेगा, और उसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आएंगे। ठीक है, और 6 महीने वाला रहेगा 5,000 का, 3 महीने वाला रहेगा 3,000 का, इसके नीचे हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो 5,000 और 3,000 वाले में आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स ही आएंगे। ठीक है, तो जो लोग भी जेन्युइनली ज्वाइन ज्वाइन करना चाहे वही लोग मुझे मैसेज करें। और बस इतना ही है। और इनकेस अगर कोई पूछ नीछ होती है तो वो आपकी हम रिकवरी कराएंगे, बस आप थोड़ा डिसिप्लिन में काम करें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि क्या हुआ और क्या हो सकता है, एंड क्या चांसेस
लग रहा है। अच्छा, मैं आपको पहले ये दिखा दूं कि मैंने मेरे ग्रुप में कल क्या क्या दिया था। ठीक है, ये मेरा आखिरी मैसेज है, 10:51 रात का। ये मैंने, अच्छा, ये मैंने गोल्ड सिल्वर और क्रूड को होल्ड करने का कहा था, यही वो है। क्रूड भी देखिए, 7200 का मैंने 150 155 पे लेने कहा था, ये कल गिर के 119 120 तक हो गया, लेकिन आखिरकार वो 170 तक चला गया। ठीक है, अभी तक हमने उसको कुछ नहीं किया है, उसको होल्ड ही रखा हुआ है। फिर ये निफ्टी पुट, यहाँ पे मैंने लेने कहा था। निफ्टी पुट लिया हो तो बुक करके जाना। अभी 152 154 है, मंडे देखेंगे। ठीक है, तो 155 पे मेरे क्लाइंट ने बुक किया, उसके बाद में 153 पे मेरे क्लाइंट ने बुक किया था। 3 लॉट जो उन्होंने 133 पे लिए थे, 20 रुपए है, 3 लॉट है। मैं बोला ठीक है ना, अभी इंट्राडे मिल रहा है तो ले लो, मंडे का मंडे देखेंगे। ठीक है, इटरनल मैंने 255 पे बाय करने बोला हुआ है। उसके बाद में हिंडाल्को में हमने कल एक और पोजीशन ली थी, 1000 का कॉल लिया हुआ था उसमें, तो वो सब कुछ होल्ड ही है हमारा। और ये अपना 137 का हाई लगाया था हीरो मोटो का, जो हमने कॉल लिया हुआ था। उस वक्त हमने जब लिया था तब 4969 का उसका चल रहा था ट्रेड। और फिर कल तो आपको पता ही है हीरो मोटो ने क्या किया क्या नहीं किया, तो मैंने 130 पर उसको बुक करने बोल दिया था। ठीक है, हिंडाल को हमने लिया था, वो हो गया। और ये मेरे क्लाइंट ने 380 पे जो पहले का कॉल था ना उनका निफ्टी का, जो उन्होंने 2 लॉट लिया था, एक मैंने कहा था 130 350 पे बुक हुआ था, और कल उन्होंने एक लॉट 380 पे बुक किया। ठीक है, हिंडाल को डाबर उनका होल्डिंग में। तो ये सब कुछ है हमारा कल का। तो मैंने परसों भी आप लोगों को यही आइडिया दिया था कि कल हो सके उतना पोजीशन खाली करके जाइएगा, मंडे का फिर वापस पोजीशन बनाने के लिए कौन मना कर रहा है आपको, राइट। अब कल क्या हुआ, ये इसने 130 का लेवल क्रॉस किया, ऊपर में हाई बनाई 260 की। ठीक है, हालांकि ये यहां तक भी निकल सकता था, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली कहा था 250 से लेके 300, ये 50 पॉइंट का एरिया एक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। हाँ, अगर इसने ये ब्लैक लाइन को उड़ा दिया होता तो ये रेड लाइन तक निकल सकता था, जो आ रहा है 430 पे। अब इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 260 पे, नीचे आ गया और 130 को भी तोड़ा, 130 के नीचे क्लोज कर रहा है। तो मंडे के लिए 23,900 एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए, या फिर अगर 900 के नीचे गया तो 800, 800 को तोड़ा तो 650। जो लोगों ने कल इंट्राडे ही बुक किया, भले हम ये पॉइंट इतना मिस कर जाएंगे, क्योंकि ये एक रिस्क हो जाता। अगर मानिए किसी कारण से जीडीपी कम, मतलब कुछ भी, मतलब अगर अभी जो फिलहाल आपको गिफ्ट निफ्टी वगैरह दिख रहा है, अगर वैसा ना दिखा, रिकवर हो गया, तो ये सीधा आपको ऊपर में यहां तक जाता हुआ दिखेगा। 3 दिन था, मैंने यही जरूरी समझा कि भाई खामखा फिर अगले दिन एक्सपायरी है, कुछ ऊंच नीच हुआ, कुछ डीके वीके हुआ, तो खामखा जो आता होगा वो भी नहीं आएगा। इससे तो अच्छा है हम मंडे को ही फ्रेशली काम करेंगे। अगर मंडे के दिन बड़े गैप डाउन से अगर मार्केट ओपन होता है, 700 से लेके 650, ये लेवल को ध्यान में रखिएगा। वैसे भी इसने जो है 24,050 पे तो बंद किया हुआ है, तो यहां से अगर 300 पॉइंट का डाउनफॉल अगर आता है, ठीक है, 300 पॉइंट ही हुआ ना, नहीं, 400, 350 और 450, 450 पॉइंट। क्या लगता है 450 पॉइंट जाएगा नीचे निफ्टी मंडे को? क्या पता। अगर गया, मानिए अगर गया, पहला सपोर्ट उसको मिलेगा 23,900 पे, दूसरा मिलेगा उसको 23,850 पे। 850 के नीचे ये एक गैप को फिल करने जा सकता है, लेकिन फिर भी हम जो है ये 850 700 800 750 से लेके 800 के बीच में जो है आप बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस लगाइएगा 600 के नीचे की क्लोजिंग, क्योंकि अगर ये ब्लैक लाइन के नीचे मंडे के दिन अगर क्लोज किया ना, तो ट्यूसडे के दिन ये ब्लैक लाइन के अंदर जाना जरूरी होगा, नहीं तो फिर ये नीचे की तरफ
आ जाएगा, 480 की तरफ ये आ जाएगा। फिलहाल तो 650 का लेवल मुझे फिलहाल लग रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा यही एक गैप फिल करके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज है। बैंक निफ्टी कल अच्छा खासा आया ऊपर से नीचे। बैंक निफ्टी के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है 57,800, और उसके नीचे गया तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल आएगा जो आ रहा है 56,700। बड़ा मतलब डाउनफॉल आएगा मतलब मंडे को। अगर गैप डाउन ही अगर ओपन होता है तो आप जंप कर सकते हैं कॉल लेने में। फिर भी मंडे सुबह हम देखेंगे, आज भी हम देखेंगे कि भाई डाउ कैसे बिहेव करता है, और ये जो गिफ्ट निफ्टी जो इतना नेगेटिव बता रही है क्या सचमुच उतना ही नेगेटिव खुलेगा। तो ये सब हम मंडे के दिन चेक करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, ये लेवल्स आते हैं तो यहाँ पे बाइंग बनेगा। क्रिप्टो में बिटकॉइन पिछले 2 दिन से लो तो बना रहा है, पर वहां से उसको बाइंग आ रही है। अभी तो फिलहाल ये एक लॉन्ग लेग डोजी बना के ऊपर आया हुआ है। क्रिप्टोज आर ओवरसोल्ड, और उसके सामने डाउ वगैरह जो है ये ऊपरी लेवल पे है, ओवरबॉट लेवल पे है। तो डाउ को तो चलो ठीक है, वो तो अपने जीडीपी को संभालते हुए चलेंगे। और आज जो ये गिरावट है ना, ये कुछ उनका पता नहीं, कुछ आईपीओ कुछ डीले है, ऐसा कुछ है। और दूसरी बात ये है कि इजराइल ने फिर कुछ अटैक किया हुआ है। तो इन लोगों का पता नहीं अभी क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, लेकिन उसके चक्कर में उस चलो ठीक है, अटैक वगैरह हुआ, होर्मुज से शिप पास होना अभी थोड़ा सा वापस से मुश्किल जैसा लग रहा है, ऐसा सब कुछ न्यूज आ रहा है। लेकिन क्रूड क्रूड कंफर्ट बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे है। ये तो मतलब वॉर से पहले की जो लेवल थी उससे भी नीचे है, लेकिन ये रिकवर करेगा। क्रूड जो है ना, ये आज रिकवर करेगा। क्रूड भी करेगा, गोल्ड गोल्ड सिल्वर भी करेंगे। तो गोल्ड सिल्वर में मुझे कोई ये नहीं है, इतना तो मैं कंफर्म हूं कि भाई ये रिकवरी तो देंगे, और मंडे से यू विल सी अ शार्प रिकवरी इन गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन ये महाशय जो है ना, डॉलर इंडेक्स, ये अच्छा खासा नीचे की तरफ आना चाहिए। हालांकि ये आया तो है, जैसे आज बंद है तो यहाँ पे तो ये फ्लैश नहीं करेगा, फिर भी देखते हैं। ये तो चालू है यहाँ पे, ये नीचे तो आया आया हुआ है, ये देखिए। लोअर हाई एंड लोअर लोस तो फिलहाल बना रहा है। आज की कैंडल ने अभी तक कल की लो को ब्रेक नहीं किया। अगर ये कर जाएगा तो डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी खासी डाउन साइड वी में सी, और ये बूस्ट करेगा मेटल्स को। ठीक है, और ये बूस्ट करेगा सिल्वर गोल्ड। तो ये एक चीज को ध्यान में रखें। ओवरऑल ज्यादा डाउन साइड मुझे लग नहीं रहा है। एक बस 250-300 पॉइंट, 350 पॉइंट की एक फॉल आवे तो आवे निफ्टी में, लेकिन वो फिर तुरंत बाइंग में कन्वर्ट होगी, इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं मंडे सुबह कैसे होता है, कहाँ ओपन होता है, और फिर आज रात में डाउ वगैरह क्या करता है, उसके ऊपर फिर से भी एक आइडिया आएगा। तो एक डिटेल वीडियो हम फिर से कल बनाएंगे। ये जो वीडियो है आज की, ये कल वाली वीडियो है जो मैं आफ्टर मार्केट की बनाता हूँ। लेकिन आज डाउ वगैरह कैसे काम करेगा, क्या करेगा, क्रूड का क्या होगा, सिल्वर गोल्ड कितना बाउंस करेंगे, ये सब कुछ देख के कल एक डिटेल वीडियो में हम मिलेंगे। वो छोटा सा वीडियो एक 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 क्या कहते हैं, एक ब्रीफ व्यू ले लेंगे कि भाई मंडे को मार्केट अगर इस लेवल पे खुलता है तो सीधा ओवरऑल तो आपको बाइंग ही करना है। अगर कोई गैप डाउन ओपन हुआ 23,700, 750, 650, 680, ये लेवल पे अगर आता है तो आपको बाइंग ही करना है। ठीक है, अगर 350, 400 पॉइंट की अगर आपको नेगेटिविटी दिखी तो आपको डेफिनेटली बाइंग करना है। निफ्टी में बाइंग वहां पे बनेगा। ठीक है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। और बस बाकी तो हम कल फिर से एक बार डिटेल में एक ब्रीफ ले लेंगे, और फिर वो हिसाब से मंडे को सुबह हम बात करेंगे। तो ज्वाइन करें, मेरे से जितना बेस्ट हो सकेगा मैं प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन जितना बेस्ट हो सकेगा मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड हो। ठीक है, बाकी तो देखो, और व्हाट्सएप करो 9082503553 पे। और जो लोग जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे भैया, वही लोग मैसेज करना।
अगर आपका इरादा 2 दिन बाद ज्वाइन करने का है तो मेरे को 2 दिन बाद मैसेज करो, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए जो है बस एक ही सीट, एक ही बंदे की जरूरत है, एक ही क्लाइंट की जरूरत है, वो एक बार फिल हो गई तो एनी टाइम इट विल बी क्लोज्ड, और वो मैं कम्युनिटी में मैसेज डाल दूंगा कि भाई लाइफ टाइम मेंबरशिप क्लोज हो चुकी है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, चाहे आप 13,000 की करो चाहे 23,000 की करो, जो भी करो जल्दी करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग मोबाइल से देख रहे हो तो भैया हाइप वगैरह कर देना, जो भी आप करते हो, ठीक है। बाकी हम कल सुबह फिर से एक बार मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।